पूरे देश ने देखा होगा 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए जाते। ওরা জঙ্গিদের হিরো বানাতো, আমরা পুঁতে দিই। রাজ্যসভায় গর্জে উঠলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিস্তারিত দেখুন। জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারার অবলুপ্তির পর সেখানে কার্যত অদৃশ্য জঙ্গিরা। রাজ্যসভায় এমন দাবি করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাকে বলতে শোনা গেল 10 বছর আগে জঙ্গিদের শবযাত্রা বেরোতো, আজ ওদের ঘটনাস্থলেই কবর দিয়ে দেওয়া হয়। গতকাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল রাজ্যসভায়। তখনই অমিত শাহর মুখে উঠে আসে কাশ্মীরের জঙ্গি প্রসঙ্গ। তিনি বললেন, বছর 10 আগে জঙ্গিদের শবযাত্রা খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার ছিল, লোকেরা ওদের মহিমান্বিত করত, কিন্তু আজ জঙ্গিদের খতম করা হলে সেখানেই পুঁতে দেওয়া হয়। ওদের আত্মীয় স্বজনরা যারা একদা সরকারি চাকরি পেতেন তাদের এক ধাক্কায় সেই সব পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কড়া বার্তা দিতেই। জম্মু ও কাশ্মীরের জঙ্গি কার্যকলাপের প্রসঙ্গ তুলে শাহ দাবি করেন, মোদী সরকারের আমলে ইউপিএ সরকারের তুলনায় সন্ত্রাসবাদ অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। তিনি বললেন, 2004 থেকে 2014 সাল পর্যন্ত 7,217টি জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছিল, অথচ 2014 থেকে 2024 পর্যন্ত জঙ্গি হামলার সংখ্যা মাত্র 2,242টি। পাশাপাশি তার দাবি, জঙ্গি হামলায় মৃতের ঘটনা 70% কমেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পরিষ্কার দাবি, জঙ্গি দমনে কেন্দ্র জিরো টলারেন্স নীতি নিতে চলছে। আর সেই প্রসঙ্গে ইউপি সরকারকেও কাঠগড়ায় তুলতে দেখা যায় তাকে। তিনি বললেন, সেই আমলে জঙ্গি হামলা হলে কোনো কড়া পদক্ষেপ করা হতো না, সময়ের নিয়মে মানুষ ভুলে যেত, কিন্তু মোদী সরকারের আমলে পরিস্থিতি বদলেছে। আর তাই উড়ি ও পুলওয়ামা হামলার মতো ঘটনার পরই সার্জিক্যাল ও এয়ার স্ট্রাইক করা হয় পাক মুলকে। এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কি বলেছেন দেখুন। पठानकोट से एक नाका परमिट रखी गई थी, एक भाव खड़ा करने के लिए कि देश के हिस्से में आप नहीं जा रहे हो। पठानकोट की नाका परमिट को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। आज ये कहते हैं क्या परिवर्तन आया, मैं ध्यान से सुन रहा था, धैर्य न रहे ऐसे उकसाते थे, मगर मैं जवाब जरूर दूंगा। क्या परिवर्तन आया था सुन लीजिए। 33 साल से आपके शासन में रात्रि के सिनेमा हॉल नहीं खुलते थे, सिनेमा हॉल ही नहीं खुलते थे हमारे शासन में। वहां 34 साल से मरहूम के जुलूस का, ताजिया का परमिशन नहीं था, हमारे समय में दिया गया। G20 की बैठक में दुनिया भर के डिप्लोमेट्स वहां शांति से गए, कश्मीर की संस्कृति, संगीत, खाना और कश्मीर की खूबसूरती को एंजॉय कर कर वो अपने अपने देश में वापिस गए। मान्यवर, इस देश में लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए हम सब भी गए थे। प्रधानमंत्री और हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जी के नेतृत्व में कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा निकली थी। यहां से बहुत सारे लोग उसमें होंगे। मुझे मालूम है मान्यवर, हमें परमिशन नहीं मिल रही थी लाल चौक जाने की। जब जीत किया गया कि हम जाएंगे, जो भी परिणाम आए, सेना की रक्षा में वहां जाना पड़ेगा और आनंद फानंद में ध्वजवंदन कर कर वापस आना पड़ा। वो ही लाल चौक पर हर घर तिरंगा में एक भी घर ऐसा नहीं था जहां तिरंगा नहीं। श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग हुआ, वही लाल चौक पर कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव रंग चंग के साथ मनाया गया। मां शारदा देवी के मंदिर में दशकों के बाद दीपावली और सरस्वती पूजन हुआ। खीर भवानी का ज्येष्ठ अष्टमी का महोत्सव 22 साल के बाद मनाया गया। और मान्यवर, सिर्फ 370 हटने से क्या होगा ये पूछते थे,
इसके पीछे हमने कई सारे ऐसे कदम उठाए जिससे आतंकवादियों के साथ भारतीय बच्चों की जुड़ने की संख्या करीब करीब शून्य हो गई है। शून्य। पूरे देश ने देखा होगा 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए। कोई आतंकवादी बन जाता था, उनके परिवारजन बड़े शौक से सरकारी नौकरी करते थे, तंत्र चलाते थे। हमने ढेर सारे आतंकवादियों के रिश्तेदारों को रूथलेसली सरकारी नौकरी से निकालने का काम किया और एक कठोर संदेश। बार काउंसिल में उनके समर्थक बैठे थे, केस नहीं कर सकते थे, हड़तालें हो जाती थी। जो समर्थक बैठे थे वो सभी या तो दिल्ली की जेल में है या श्रीनगर की जेल में है। मान्यवर, आतंकवाद और आतंकवादी दोनों के समर्थकों सरकारी रोजगार, पासपोर्ट देने में और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने बिल्कुल बैन कर दिया, हिम्मत के साथ किया और आज लोग नहीं जुड़ रहे।